आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। राजधानी लखनऊ में रविवार को आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष शेखर दीक्षित ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संजय सिंह लगातार पीएम मोदी के काले चिट्ठे का भांडा फोड़ने का काम कर रहे थे, इसलिए मोदी सरकार 2024 में अपनी सरकार बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। शेखर दीक्षित ने कहा कि संजय सिंह पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में आम आदमी पार्टी पूरे यूपी में आंदोलन करेगी और जिलेवार प्रदर्शन करेगी। साथ ही लोगों को बताएगी कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके तानाशाही रवैया अपनाकर लोकतंत्र को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि अब इनको सत्ता से बाहर जाना है, इनके दिन पूरे हो गए हैं और 2024 लास्ट है। उन्होंने कहा कि इस छापेमारी की वजह खुद ईडी को भी नहीं पता है। संजय सिंह ने जिस तरीके से अडानी के मामले को सबके सामने रखा और अडानी से जुड़े सबूत ईडी को दिए, फर्जी कंपनी के घोटाले के सबूत दिए, लेकिन ईडी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा जब इसका कोई विकल्प मोदी सरकार को नहीं मिला तो 2024 चुनाव से पहले ऐसा चलता रहा तो समस्या होगी। उसी के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा शेखर दीक्षित ने कहा कि देश में मोदी की सबसे ज्यादा चीजों को सामने लाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी ने सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध जताया है। बीजेपी सरकार इसलिए आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी सड़क पर उसका विरोध कर रही है। देखिए, हम लोग अब इसको लेके आंदोलन करेंगे, जिलेवार प्रदर्शन करेंगे, लोगों को बताने का ये काम करेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरीके से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके तानाशाही रवैया अपनाए है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है, इसको अब जाना चाहिए। वैसे भी इनके दिन पूरे हो गए हैं, 2024 इनका लास्ट है। छापेमारी का मुख्य वजह क्या है? देखिए, छापेमारी की मुख्य वजह खुद ईडी को भी नहीं पता है। भाई, ईडी ऐसा है कि जिस गवाह की बात कर रहे हैं उससे 12 बार पूछताछ करी गई। 12 बार की पूछताछ में उसने संजय जी का नाम नहीं लिया। संजय जी कोई ऐसे शख्स नहीं है कि जिनको वो पहली बार में भूल गया होगा। उसके बाद अचानक से वो संजय जी का नाम लेता है और उसको इसके 1 महीने बाद जो है बेल भी मिल जाती है। आज वो बेल पे बाहर है, वो सरकारी गवाह बन गया। अब बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के ये कह देना कि कुछ भी हुआ है, ऐसे तो मैं कह दूं कि क्या नरेंद्र मोदी ने मुझसे 10 करोड़ रुपए लिए थे तो क्या ये प्रूफ नहीं है या इसका कोई सबूत नहीं है? किसी की संपत्ति में इजाफा हुआ हो, कहीं आपको मनी ट्रेल में कोई पैसा मिला हो, कुछ भी मिला हो तो आप कहिए तो जायज़ है, अदरवाइज़ तो पूरा नाजायज़ मामला है ना। संजय जी जिस तरीके से अडानी का मामला हो, अडानी के मामले में उन्होंने सारा का सारा सामने रखा, आपने देखा। अडानी के मामले में ईडी को लगातार सबूत दिए गए, पेपर दिए गए, फर्जी कंपनियां घोटालों के सबूत दिए गए, लेकिन ईडी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और इसके अलावा लगातार मोदी जी का जो काला चिट्ठा है उसको संजय जी भांडा फोड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन इसका कोई जब विकल्प नहीं मोदी जी को ढूंढे मिला तो उनको लगा 24 के चुनाव से पहले अगर ये बोलते रहेंगे तो हमारे लिए समस्या होगी। उसी के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात ये है कि आप देखिए तो देश में सबसे ज़्यादा अगर मोदी की चीज़ों को सामने लाने का काम किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया है। बाकी पार्टियों की अपेक्षा हम लोगों ने हमेशा सड़क पे आके इस बात का विरोध किया है कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेके किस प्रकार की देश में सरकारों का रवैया रहा। भाजपा सरकार इसलिए आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी सड़क पे उसका विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी ने अडानी का मुद्दा संसद में उठाया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने मोदी के मुंह पे ये कहने की हिम्मत दिखाई कि तुम और अडानी भाई भाई हो और मोदी अडानी भाई भाई, और देश बेच के खाई मिलाई। मुझे लगता है शायद ही किसी ने मोदी के सामने इस तरीके की करने की जरूरत की होगी। तो एक तानाशाह बैठा हुआ है जो अपने सामने इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं सकता, उसको लोकतंत्र में रहने की आदत नहीं है। गुजरात को भी उसने राजतंत्र ही बना दिया था और आज देश को भी उसने राजतंत्र की तरह ही चला रहा है। 2024 में मजबूती से इंडिया लड़ेगी और मोदी पूरी तरह से सफाया होगा, बिल्कुल पीछे जाएंगे। और ये बात मोदी को अच्छे से पता है। मोदी के पास इनपुट्स हैं, मोदी के पास अपने सर्वे हैं, मोदी के पास अपनी सारी जानकारियां। मोदी जानते हैं 2024 में वो नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आज देश में अघोषित आपातकाल उन्होंने लगा दिया है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। आप कुछ पत्रकारों के ऊपर लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं,
आप पार्टियों के ऊपर कार्रवाइयाँ और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट साफ कह रहा है कि जो है ये गलत है, ये तरीका गलत है। अभी मनीष सिसोदिया जी के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि जैसे ही ये ट्रायल पे आएगा ये केस खत्म हो जाएगा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं है। अभी